नोएडा से बड़ी खबर, जहां बहलोलपुर में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। नोएडा के सेक्टर 63 की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा के बहलोलपुर में भीषण आग लग गई है। हालांकि आग किन वजहों से लगी, क्या कारण रहा, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जबरदस्त आग लगी है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। कई घंटों से यह आगजनी की घटना यहां देखने को मिल रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। नोएडा का सेक्टर 63 है ये, जहां बहलोलपुर में भीषण आग लगी है और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार आपको दिखाई दे रहा है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। नोएडा के बहलोलपुर में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस दौरान वहां पहुंची हैं। आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक आग बुझी नहीं है। कई गाड़ियां लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। किस वजह से आग लगी, किन कारणों से आग लगी है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। नोएडा के सेक्टर 63 की पूरी घटना, जहां बहलोलपुर में भीषण आग लगी है और आगजनी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगजनी कितनी भयानक रही होगी और किस तरीके से इस आगजनी में नुकसान हुआ होगा। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए, हालांकि देखने के लिए कि किस तरीके से आग लगी, क्या कुछ वहां पर हो रहा है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। नोएडा के बहलोलपुर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, सेक्टर 63 की ये पूरी घटना है। आग किन वजहों से लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन भीषण आग जनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनायक गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, क्या अब तक आग लगने की वजह स्पष्ट हो पाई है और इस समय की स्थिति कैसी है? जी, आपको बता दें कि नोएडा में जो है बहलोलपुर गांव स्थित जो गांव है, वहां पर एक ग्राउंड था। उस ग्राउंड में कूड़ा भी फेंका जाता था और कई सारी झुग्गियां भी बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उन झुग्गियों में भी बहुत भयंकर तरीके से आग लगी हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई थी। आग ने पूरा विकराल रूप धारण कर रखा था और पूरे आसमान में देख सकते हो काले धुएं का गुब्बारा बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जो डिब्बों के अंदर लोग रहते थे उसमें कुछ लोग जो है अंदर फंसे होने की सूचना भी बताई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर फायर विभाग के जो अधिकारी है वो पहुंच गए हैं। फायर विभाग की टीम की तरफ से ये जो आग बुझाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे आग बुझाने में लगेगा और इसके बाद में ही अंदर जाके मालूम पड़ सकेगा कि आग किस कारण लगी हुई थी। बिल्कुल विनायक, आग लगने की वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ देर बाद जब जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन जान माल का कितना अभी तक नुकसान हुआ, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, आपको बता दूं कि नोएडा के फेज 3 में यहाँ पर ये जितनी भी झुग्गियां बनी थी वो पूरी तरीके से अंदर जल करके राख हो गई है और जितने भी उन झुग्गियों के अंदर में सामान था वो पूरी तरीके से जल करके राख हो गया है। कहीं ना कहीं लाखों का जो सामान है वो जल करके राख हो गया है कहीं ना कहीं। और बताया ये भी जा रहा है आसपास के लोगों के पास से कि जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से कि जो झुग्गियों के अंदर में लोग रहते थे वो लोग भी कुछ लोग अंदर फंसे होने की सूचना है। और जल्द ही फायर विभाग की तरफ से आग बुझाने के बाद में अगर कोई निकल के आता है तो उसको एम्बुलेंस की सुविधा भी रखी है और तत्काल से उनको अस्पताल के अंदर में भर्ती कराया जाएगा। बिल्कुल विनायक, आसपास आपने बताया कि झुग्गियों में आग लगी है, तो आसपास के जो मकान हैं, जो झुग्गियां, क्या उन्हें खाली करा दिया गया है? एहतियातन क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं? जी, अब आपको बता दो फायर विभाग की तरफ से लगातार जो है आसपास में जितने लोग भी भीड़ इकट्ठा थे उन सबको दूर हटाया गया है और आसपास के जो अगल बगल मकान थे उनको भी खाली कराया गया है। पुलिस की तरफ से जो है पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं उनको हटा दिया जाए कि जिससे कि किसी और को भी हटाया ना हो सके। विनायक, अभी दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि काफी देर पहले से आग लगी हुई है और अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो कितनी दमकल की गाड़ियां जो लगातार कोशिश कर रही हैं आग बुझाने की, और क्या अनुमान है, क्या अंदाजा है, कब तक आग बुझ पाएगी, कब तक काबू में आ पाएगा? जी, आपको बता दूं कि 2 घंटे से ज्यादा जो है इस आग को हो गए हैं और तकरीबन जो है फायर विभाग की जो है 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है और इसके बाद भी कम से कम 2 से 3 घंटे अभी भी आग बुझाने में लगेंगे और फायर की कम से कम 2 दर्जन गाड़ियां और भी इस आग को बुझाने में पूरा लगेगा। क्योंकि आपको बता दें कि इसमें कम से कम 50 से 100 बता रहे हैं झुग्गियां थी और
झुग्गियां थी और कहीं ना कहीं वो लोग भी उसके अंदर फंसे हुए थे और उन लोगों को भी देखना होगा कि बताया जा रहा है अंदर फंसे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनायक आपका तमाम जानकारी के लिए। काफ़ी नुकसान की जो आशंका है वो जताई जा रही है। हालाँकि आग इतनी भयावह लगी है कि अब तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की कई गाड़ियाँ लगातार प्रयास कर रही हैं आग बुझाने का, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। झुग्गियों में ये आग लगी है और खाली मैदान भी वहाँ पर है जहाँ कूड़ा डाला जाता था, तो वहाँ भी आग लगी है। ज़ाहिर सी बात है, आग अभी और फैल सकती है। एहतियातन बाकी के जो आसपास के मकान हैं, जो झुग्गियाँ हैं, उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। दमकल विभाग की जो कई गाड़ियां हैं लगातार मौके पर पहुंची हुई हैं। कोशिश ये कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। हालांकि आग लगने की वजह क्या रही ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बहलोलपुर गांव की झुग्गियों में जो भीषण आग लगी है इससे नुकसान की आशंका तो है ही और कई लोग अभी अंदर फंसे भी हो सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। आग पर काबू पाया जाए, दमकल विभाग की पूरी कोशिश है और इसीलिए कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। नोएडा का बहलोलपुर ये गांव है जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बता दें आपको किस वजह से आग लगी स्पष्ट नहीं हो पाया है। एहतियातन जो आसपास की झुग्गियां हैं या आसपास के घर हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है ताकि अगर आगजनी और फैलती भी है तो बाकी ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो सके। दमकल की गाड़ियां लगातार पहुंची ही हुई हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि 2 से 3 घंटे और इस आग को पूरी तरीके से काबू पाने में लग सकते हैं, इसीलिए तमाम प्रयास अभी से ही किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो नोएडा के बहलोलपुर गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं जहां आगजनी हुई है, भयावह आग लगी है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि आग कितनी खतरनाक लगी है। काफी नुकसान इसमें होने की आशंका है, जान और माल दोनों का नुकसान इसमें हो सकता है। कई लोग अंदर अभी फंसे हो सकते हैं। जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि अंदर की स्थिति क्या है। जिन झुग्गियों में आग लगी है, जिन झुग्गियों में आग फैली है, वहां पर अंदर भी क्या कोई रह गया है या जान बचाने के लिए जैसे ही लोग बाहर आए हैं क्या सभी लोग सुरक्षित आ पाए हैं या नहीं, इस बारे में भी अभी कोई पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि दमकल विभाग पूरा ये प्रयास कर रहा है, गाड़ियां लगातार मौके पर पहुंची हुई हैं। कोशिश ये की जा रही है कि आगजनी पर काबू पाया जा सके और ये कहा जा रहा है कि अभी समय लगेगा, 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं आग को काबू में करने के लिए और आग से नुकसान जो है वो हो सकता है ज़्यादा, जान माल का नुकसान भी हो सकता है, अंदर कई लोग फंसे भी हो सकते हैं। अभी समय है आग पर काबू पाने में क्योंकि बहुत ही भयावह आग लगी है। धुएं का गुब्बार जिस तरीके से निकल रहा है इस जगह से, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आगजनी की घटना कितनी खतरनाक होगी। नोएडा का बहलोलपुर है ये, यहाँ पर झुग्गियों में आग लगी है। आग लगने की वजह कारण अभी स्पष्ट नहीं है। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके की घटना, सेक्टर 63 के बहलोलपुर की घटना है जहां झुग्गियों में भीषण आग लगी है। विनायक गुप्ता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, इस समय की स्थिति क्या कुछ है? क्या अब पता लग पाया कि आग किस वजह से लगी थी और आसपास की जो जगह है, आसपास के जो घर है, क्या उन्हें खाली कराया जा रहा है? जी आपको तस्वीर में साफ तौर से दिखाई देने के बाद लोग हैं यहाँ पे, पुलिस जो है आसपास के जितने भी लोग थे उन सब लोगों को हटाया जा रहा है और दूर किया जा रहा है। आग बहुत भयंकर तरीके से लगी हुई है जिसका गुब्बारा जो है बहुत दूर दूर तक उड़ रहा है और साथ ही साथ लोगों को परेशानियां भी हो रही है। साथ आसपास के जितने भी इलाके थे जो मकान बने हुए थे उन सबको खाली कराया गया है और सबको यहाँ से दूर कर दिया गया है। फिलहाल पूरी तरीके से वो जल करके राख हो गई है। फायर विभाग की तरफ से दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो है पुलिस की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि आग से बहुत दूर खड़े नहीं है, लोगों से भी अपील की जा रही है और दूर को हटाया जा रहा है कि जिससे कि आग की चपेट में जो आसपास के लोग खड़े हो ना आ जाए। बिल्कुल विनायक, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि जिन झुग्गियों में आग लगी है क्या वहां पर किसी के होने की, किसी के फंसे होने की भी आशंका है? पास के लोगों से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि कुछ लोग बाहर निकल गए थे पर आग इतनी तेजी से लगी थी जिसकी वजह से कुछ लोग अंदर फंसे होने की सूचना बताई जा रही है। फिलहाल जो है
प्रशासन की तरफ से कई एम्बुलेंस जो है यहाँ पर बुला ली गई हैं और जैसे ही आग बुझेगी तो उन सबको बाहर निकाला जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि 2 बच्चे भी इस आग में झुलसे हुए हैं और उनको जो है अस्पताल में पहुंचाया गया है। पर देखने वाली बात यह है कि लगातार इतनी तेजी से आग बढ़ी थी और इसके अंदर में कम से कम 50 से 100 झुग्गियां बनी हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे, बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो है इसके अंदर फंसे होने की आशंका है और उनको जल्द से जल्द जैसे ही हो रहा है, जहाँ से आग कम पड़ती जा रही है वहां से उनको निकाल करके अस्पताल के लिए पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल विनायक, वहां पर जो पुलिस है वो भी पहुंची हुई है, दमकल विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। आप जहां पर मौजूद हैं और आप आगे जाने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए पुलिस का क्या कुछ कहना है, वहां पर जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है कि अंदर क्या और कोई हो सकता है, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश कीजिए। एक एसीपी साहब हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, वहां तक चलेंगे और उनसे पूरी जानकारी जानने में लगेंगे कि किस तरीके से आग लगी थी और कितने लोग फंसे होने की सूचना है। फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी इनको भी थोड़ा बहुत कंफर्म नहीं है कि किस कारण आग लगी थी और जैसे ही हम उनके पास पहुंच गए थे वो आगे कहीं ना कहीं पुलिस वालों के पास में भी सूचना कि नहीं है कि अंदर कितने लोग फंसे होने की आशंका है और वो माइक से आने से बच रहे हैं, इसलिए वो जैसे ही हम उनके पास पहुंच रहे थे तो वो आगे अपने दूसरे काम के लिए चले गए। विनायक, आप बने रहिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। संवाददाता विवेक दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह की स्थिति इस समय पर बनी हुई है, क्या कुछ और जानकारियां मिल पाई है इस आगजनी को लेकर? मनीषा, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल लगातार जिस वक्त आग लगी थी हम लोग मौके पे पहुंच चुके, तो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों का कहना है कि जिस तरह दमकल की गाड़ियों को बोला गया तो लगातार उससे मौके पे दमकल की गाड़ियां आधा दर्जन गाड़ियों से ऊपर आ चुकी थी। इस समय 1 दर्जन दमकल की गाड़ियों से ऊपर यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की झुग्गियों की तो मनीषा यहाँ पे कम से कम हजारों लोग यहाँ पर रहते थे और झुग्गियां बनाकर रहते, कम से कम 100 से ज्यादा झुग्गियां थी यहाँ पर जिसमें आग लगी थी। और यहाँ के रहने वाले लोग जो वो थे कबाड़ का काम करते थे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने यहाँ पे जो देखा जिससे विकराल रूप था, जो आग का इतना भवंडर से उछ रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अभी तक आग का कारण लगने का पता नहीं लग पाया। जो अंदर अगर स्थानीय लोगों की माने जो यहाँ पर लोग रहते थे तो उनका कहना है कहीं ना कहीं 2-3 बच्चे यहाँ पे फंसे होने की संभावना है। मनीषा, बिल्कुल विवेक, अभी भी अंदर लोग हो सकते हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और उनका क्या कुछ कहना है जो वहां पर दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे हुए, कितना समय और लगेगा आग पर पूरी तरह से काबू पाने में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 3 से 4 घंटे लगेंगे अभी आग पर काबू पाने में, क्योंकि आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि दरअसल जो वहां पे सामान था पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगल बगल के जो वहां पर गेस्ट हाउस है उनको और वहां के जो घर हैं उनको भी खाली करवाया जा रहा है, ताकि ये जो आग है कहीं आग की चपेट इनके दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके, दूसरे मकान में ना लग सके। तो अगल बगल के जो गाँव है और जो मकान है उनको भी खाली करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पे मौके पे दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे मौके पे आग बुझाने में काबू पाने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है जिस तरह से लगातार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं मनीषा आग बुझाने में। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे भी लेते रहेंगे। विनायक भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। विनायक, इस समय जो आपने दिखाया वहां पर जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए भी होंगे, जाहिर सी बात है, और आसपास के क्षेत्रों को भी खाली कराया गया। वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि आपने बताया कि आग बहुत ही जल्दी पूरे में फैल गई, तो वहां पर काफी लोग अभी फंसे हुए भी हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है, दमकल कर्मी क्या कुछ कह रहे हैं? और जी आपको बता दूं कि जब आग लगी थी तो यहाँ पर ही बगल में एक लोग रहते हैं, वो भी हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आग लगी। सर ये बताइए कि किस तरीके से आग लगी थी, आप उस समय भी यहीं पे थे? आग का कोई कारण हमें पता नहीं, हम तो अपने यहाँ पर थे, अपने मकान पर थोड़ा सा गुब्बार था उड़ा। तो मालूम अंदर कितने लोग झुग्गियां बनी हुई थी, कुछ लोगों के फंसोने की 800-900 से कम नहीं है झुग्गियां वहाँ पर। हाँ, कुछ लोग फंसे होने की भी सूचना बता रहे हैं। हाँ जरूर होगी, जरूर हो सकता है, ऐसे कैसे सारे नहीं निकल पाएंगे। अब क्या भयंकर आग लगी थी पूरी तबलीग। कितने लोग फंसे होने की सूचना बताई जा रही है? ऐसे कह नहीं सकते कितने बाकी हैं, 800 झुग्गियां हैं, उसमें लोग कितने फंसे हैं। कितने बजे आग लगी? यही एक सवा 2 बजे सूचना दी गई थी तो टाइम पे आ गए थे। अब भैया आए ना आए तो हमें क्या पता, हम तो आग बुझाने में लगे हुए हैं पुलिस साइड में। अब हमें क्या पता पुलिस में कौन आया कौन नहीं आया। आपका क्या नाम? जब आग लगी थी आप यहीं पे थे? नहीं, मैं कुछ देर बाद आया था। तो क्या मालूम पड़ा कुछ लोग फंसे थे उनको निकाला गया? ये तो नहीं पता अभी, आवाज तो लगाई कई बार अभी जब बचेंगे तब पता चलेगा। अभी थोड़ा समय लगेगा, 1-1.5-2 घंटे लगेंगे, जब पता चलेगा तब रास्ता नहीं, कुछ बचे नहीं है। कहीं
देखो लोग भी बता रहे हैं कि 8 से 900 झुग्गियां थी इसके अंदर में, और लोगों के फंसे होने की सूचना भी बता रहे हैं। कहीं ना कहीं फायर विभाग के अधिकारी भी यहाँ आला अधिकारी भी पहुंच रखे हैं और कई गाड़ियों से दमकल विभाग की बिल्कुल, गाड़ियों से फायर आग विभाग बुझा- के अधिकारी वहां पर मौजूद है। विनायक, आप उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या सूचना मिलने के तुरंत बाद वो वहां पर पहुंच गए थे। उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितना समय और आग पर काबू पाने में। देख सकते हैं आग का जो पहले तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, जो पहले जिस तरीके से आग का धुआं निकल रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनायक तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से आगजनी की ये घटना हुई है, अपडेट लगातार आपको हम पहुंचाते रहेंगे। विवेक भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय अभी 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं आग पर काबू पाने में। वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस वजह से आग लगी। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद है जो आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। और आबादी वाला ये क्षेत्र है, जिन झुग्गियों में आग लगी है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में बड़े नुकसान की आशंका हो सकती है। लोगों का सामान, लोगों का घर तो जल ही गया है, लेकिन कुछ लोगों के भी फंसे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। हालांकि आगजनी की घटना पर अब जब काबू पाया जाएगा तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि अंदर हालात कैसे बने हुए हैं, क्या सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए थे या कुछ लोग फंस गए हैं, क्योंकि इस स्थिति में कुछ भी पता लगा पाना मुश्किल लग रहा है। फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं अगर, तो उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।